राम राम। शरणों सतगुर दयाल को, मुख हृदय हरि नाम। नित प्रति संगत सादगी, आजीवन मोक्ष सुख राम। राम राम। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में अजर लोक ग्रंथ चल रहा है। कल की ज्ञान की चर्चा में सतगुरुदेव ने हमें बताया कि बहुत से लोगों का ये प्रश्न होता है कि 10वां द्वार खुल गया, अब उससे आगे क्या। तो इस बात का उत्तर संतों ने बहुत ही सरल तरीके से समझाया। रोम रोम से हो रही ररंकार धनकार, निश्वास आठों पहर राम चरण एक सार। रामचरण जी महाराज कहते हैं कि रोम रोम से, फिर उस आत्मा के रोम रोम में ये ररंकार की धुन उठती रहती है और आत्मा आठों ही पहर इस ररंकार की धुन का आनंद लेती रहती है। हमेशा उसकी एक सरीसी अवस्था बनी रहती है। फिर संसार के सुख दुख में वो लिपायमान नहीं होती है। उठत बैठत जागता सोए सुमरन होए, राम चरण ररंकार धुनी बाहर लखे न कोई। उठते बैठते जागते सोते हर समय उसकी ये ररंकार की धुन चलती रहती है। यानी ये आत्मा इस धुन को सुनती रहती है और मुख से उसकी रटना चलती रहती है। इतना आनंद आत्मा अंदर ले रही है, लेकिन ये बात बाहर किसी को समझ में नहीं आती है। जब तक ज्ञान के कहे अनुसार अगर सुमरन नहीं किया है और इसका अनुभव नहीं किया है, तब तक ये बात कितनी ही बताई जाए तब भी किसी को समझ में नहीं आती है। और फिर जो रात दिन इस शब्द का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि 10वें द्वार के बाद तो ये धुन अखंड है ना, तो फिर आत्मा इसी में ही रात दिन लगी रहती है। अब उसे फुर्सत ही कहाँ है बाहर के किसी भी बात से। उसका मन फालतू बातों में, किसी इच्छा में, कहीं भी संकल्प विकल्प में कहीं भी नहीं दौड़ता है। और इस बात की तो चिंता ही छोड़ दो, क्योंकि वो राम जी की आत्मा है। अब राम जी ने संभाल ली है, अब राम जी का बढ़त है। तुम्हारी परमात्मा के दरबार में हाजिरी लग चुकी है, उस परमात्मा ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है। तो जिस आत्मा को परमात्मा ने स्वीकार कर लिया, तो फिर संसार की इस त्रिगुणी माया का उसके अंदर लेश मात्र भी नहीं रह जाता है। संत कहते हैं, सुरत समानी शब्द में, शब्द समानी सुन्न में, जन दरियाव लग रही अखंड धुन। जिसकी ये अखंड धुन बज रही है, तो सुरता शब्द में समा जाती है। यानी रटना करते 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 वो आत्मा शब्द में समा गई, और शब्द समानी सुन्न में, और ये शब्द सुन में समा गया। यानी निरखत निरखत गिगन को सभी चैन मिट जाए, फिर कुछ रहता ही नहीं है। यानी इस धुन को सुनते सुनते आत्मा इसमें बिल्कुल लीन हो जाती है। फिर इस शरीर का भी होश नहीं रहता, और यहाँ तक कि इस धुन का भी होश नहीं रहता है। ये भी सुनाई देना बंद हो जाती है। उसकी ऐसी सुन्न समाधि लग जाती है। तो जिसकी ऐसी सुन्न समाधि लगी है, वही आत्मा इस मृत्यु लोक में बैठे बैठे उस आनंद लोक का आनंद ले रही है। लेकिन संसार के ज्ञानी होण काल ब्रह्म तक के ज्ञान को बताकर वो त्रिगुणी माया के ज्ञान को, ब्रह्म के ज्ञान को, प्रब्रह्म के ज्ञान को, सबको मिला जुला कर बता देते हैं। किसी भी बात का अलग निर्णय करके नहीं बताते हैं कि माया का ज्ञान अलग है, ब्रह्म का ज्ञान अलग है, परब्रह्म का ज्ञान अलग है। माया का ज्ञान शरीर तक का है, ब्रह्म ज्ञान में होणकाल ब्रह्म तक का ज्ञान है, जिसमें इच्छा शक्ति और नवतत लिंग शरीर साथ है। लेकिन परब्रह्म का ज्ञान सत्स्वरूप का ज्ञान है, वो केवल ज्ञान है। उसमें आत्मा मिलकर एक हो गई है, उसमें समा जाती है। इससे इस आत्मा का जन्म मरण खत्म हो जाता है। तो सत्य हमेशा सत्य रहता है, झूठ हमेशा झूठ है। झूठ को कितना ही सच करके बताओ, तो निश्चित ही माया का ज्ञान झूठा है। वो महाप्रलय में
होण काल ब्रह्म तक जितनी भी आत्माएं पहुंची हैं, यहाँ तक कि अवतार भी उस होण काल ब्रह्म से आए हैं, तो उनके साथ भी 5 विषय त्रिय ताप है, ये मन है, इच्छा है। तो निश्चित ही महाप्रलय में सबको जाना पड़ता है, सबका नाश हो जाता है। तो जो माया है वो तो छूटेगी ना, वो असत्य है, वो सत्य हो ही नहीं सकती। तो आज सतगुरुदेव इसी बात का निर्णय कर रहे हैं कि माया ब्रह्म और परब्रह्म के ज्ञान को अंतर करके समझा रहे हैं। झूठी बात साच नहीं होई, माया ब्रह्म फेर कहूं ओई। करत बात दोनों दिखलावे, साची रहे झूठ सब जाए। तो जो सच हमेशा रहता है, झूठ चला जाता है। तो जो झूठ है वो कभी भी सत्य नहीं हो सकता है। यही माया और ब्रह्म का फर्क है। त्रिगुणी माया महाप्रलय में उसका नाश हो जाता है। बात करने में दोनों ही साथ हैं। जिस तरह शरीर माया है लेकिन आत्मा ब्रह्म है, तो शरीर मिट जाता है लेकिन आत्मा वापस ब्रह्म में समा जाती है और फिर वापस जन्म लेकर इस संसार में आ जाती है। उसका नाश नहीं होता जब तक कि वो अपने सारे पापों कर्मों भर्मों को सबको खत्म करके जब तक वो परब्रह्म में नहीं मिल जाती है, तब तक वो संसार में आती रहती है। लेकिन परब्रह्म में मिलने के बाद, सत्स्वरूप में मिलने के बाद, वो आत्मा का जन्म मरण मिट जाता है। तो जो सत्य है वो हमेशा सत्य रहता है। इसी बात को आगे सतगुरुदेव और उदाहरणों से समझा रहे हैं। नैचे ब्रह्म झूठ है माया, धरी दे अवतार कहाया। झूठ पकड़ जूझे नर कोई, नैचे हार जीत नहीं कोई। तो निश्चित ही ब्रह्म सत्य है, माया असत्य है। और जो शरीर धारण करके आते हैं वो संसार में अवतार कहलाते हैं, लेकिन उनके संग इच्छा माया है, मूल माया है, ये मन रूपी माया है, ये नवतत लिंग शरीर साथ है, 5 विषय भी उनके साथ है। तो वो अवतारों की भक्ति सुरगुण कहलाती है और सुरगुण भक्ति सुख है। सुरगुण भक्ति जन्म मरण को नहीं मिटाती है। झूठ पकड़ जूझे नर कोई। लेकिन अगर कोई ये कह रहा है कि सिर्फ सुरगुण भक्ति ही परब्रह्म की भक्ति है, तो ये निश्चित ही झूठ है। उससे संसार की तुम्हें माया मिल सकती है, लेकिन नैचे हार जीत नहीं होगी। यानी निश्चित ही हार होती है, यानी इस आत्मा उस परमात्मा में नहीं मिलती है। इस आत्मा का जन्म मरण नहीं मिटता है, यही इस आत्मा का हारना है। और संसार सारा माया लक्ष्मी को समझता है, लेकिन लक्ष्मी तो बल्कि होनी चाहिए, वो तो माया निश्चित तौर पे होनी चाहिए। वो सारे संसार के कार्यों को संवारती है। उस माया को छोड़ के तुम संसार में क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं कर सकते। तो लक्ष्मी माया तो होनी चाहिए। आ माया तो जग का काम सवारे, अमर लोक तो माया पहुंचे और न पहुंचे कोई रे। तो लक्ष्मी होने पर तुम्हारे संसार के कार्य होते हैं और शरीर रूपी माया होने पर तुम परमात्मा में मिल सकते हो। अगर ये माया रूपी शरीर न हो तो क्या तुम भक्ति कर सकते हो? तो संसार में सुख के लिए लक्ष्मी माया चाहिए और परमात्मा में मिलने के लिए ये शरीर रूपी माया चाहिए। तो संसार और परमार्थ दोनों का कार्य समर्था है। फिर आगे सतगुरुदेव कहते हैं, कण बिन आण फूस को कूटे, नागे को क्या नागा लूटे। तिरिया पुरुष बिना हुए नारी, हेत प्रीत सो रमे प्यारी। अब सतगुरुदेव संसार के उदाहरण देकर कहते हैं कि जैसे संसार में तुम ब्रह्म की भक्ति कर रहे हो, कोई ओम की भक्ति कर रहा है, कोई सोहम की भक्ति कर रहा है, या कोई भक्ति कर रहा है। होण काल ब्रह्म तक अनेकों ही मंत्र, अनेकों ही जाप कर रहा है, लेकिन उनके करने पर ये नियक्षर, ये सशब्द रूपी धुन नहीं आ रही है, तो फिर तुम परमात्मा से कैसे मिलोगे? क्योंकि बिना सशब्द आए आत्मा परमात्मा में मिल ही नहीं सकती। किसके सहारे मिलेगी? कैसे जाएगी? कैसे अपनी यात्रा करेगी? तो इसी तरह हो गया जैसे अन्न में कण तो है नहीं और तुम उसको कूट रहे हो,
तो कण है ही नहीं, गेहूं है ही नहीं उस फूस में, तो उसको कूटने से क्या लाभ? कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। तो कण है ने अक्षर और फूस है कचरा, तो कण और फूस को अलग होना होगा, तभी वो आत्मा परमात्मा में मिलेगी। इसी तरह संसार के सारे रिद्धि सिद्धियां और कलाएं और चमत्कार के ज्ञान हैं, उन ज्ञान में तुम्हें सत्शब्द की प्राप्ति होती ही नहीं है। बस तुम चमत्कार देख के खुश होते हो और अपने सुख को देखकर खुश होते हो। तो ये इसी तरीके से हो गया कि जिसके पास धन है ही नहीं तो उसको लूटने से क्या मिलेगा। ऐसे ही तुम किसी ज्ञानी के पास गए लेकिन उसके पास सत्स्वरूप का ज्ञान है ही नहीं, तो वो तुम्हें क्या दे सकता है? जो चीज उसके पास है ही नहीं तो वो तुम्हें दे भी नहीं सकता। और तुम सब कुछ करते हुए भी फिर आत्मा परमात्मा में मिलने से वंचित रह जाती है। इसी तरह सद्गुरुदेव फिर एक और उदाहरण देकर कहते हैं कि दो स्त्रियां कितने ही वर्षों तक संग रहें लेकिन तीसरा नहीं आ सकता। तो इसी तरीके से अगर तुम ज्ञानी और गुरु और शिष्य बने हुए हो, संसार के अनेक तुमने ज्ञान धारण करके देख लिए, लेकिन जब तक ये सत्शब्द नहीं आया तब तक तुम परमात्मा में मिल ही नहीं सकते। बस इस बात को समझिए। यहाँ किसी भी ज्ञान की निंदा नहीं की जा रही है, सबको नमस्कार है। जो जो कर रहा है सब आत्माएं धन्यवाद की पात्र है। पर बस सद्गुरुदेव निर्णय करके बता रहे हैं कि माया का ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान और परब्रह्म के ज्ञान में क्या अंतर है। अगर कितने ही वर्ष हो गए, कितने ही ज्ञान तुमने सुन लिए, लेकिन अंतर में वो परमात्मा का बीज नहीं आया, वो सत्शब्द रूपी धुन नहीं आई, तो ये आत्मा परमात्मा में नहीं मिल सकती। बस सद्गुरुदेव इस बात का निर्णय कर रहे हैं। फिर आगे कहते हैं, बहुत बरस दिन भेला होई, दोया सू नहीं तीचा कोई, गारो कीच लग्यो आए अंगा, पानी बिना न होवे चंगा। फिर सतगुरुदेव कहते हैं कि दो स्त्रियां कितने ही बरस साथ रहे लेकिन जिस तरह तीसरा नहीं आ सकता, इसी तरह अगर शरीर पर कीचड़ धुल जाए तो क्या कीचड़ से कभी कीचड़ धुलता है? कीचड़ को पानी से ही साफ करना पड़ता है। इसी तरह ये माया रूपी कीचड़ की परतें इस आत्मा पर अनंत जन्मों की लगी हुई हैं और इस कीचड़ को साफ करने के लिए ब्रह्म रूपी नाम चाहिए। ये ब्रह्म रूपी जल यानी कि इस राम के नाम से ही ये कीचड़ धुल कर साफ हो सकता है। नौदा जन्म मरण है लारे, निर्गुण बिना कहो कौन उभारे। तो नवधा भक्ति करने से जन्म मरण नहीं मिटता है और बिना निर्गुण की भक्ति से ये आत्मा परमात्मा में नहीं मिल सकती। और नवधा भक्ति क्या है? सेवा, पूजा, अर्चना, ज्ञान, ध्यान, पाद सेवन, सेवा, ये सब नवधा भक्ति हैं। सब अच्छा है, करना चाहिए, लेकिन बस इस गलतफहमी में मत रहो कि ये करके सिर्फ परमात्मा में मिल जाएंगे। गुण सो मिले गुणा में जाई, निर्गुण आप है भाई। तो गुण यानी पांच तत्वों में मिल जाते हैं, तीन गुणों में मिल जाते हैं। तो आत्मा जब तक इस पांच तत्व के शरीर में पांच विषयों, तीन गुणों, त्रिय ताप के संग है, तब तक वह आत्मा ब्रह्म में मिल नहीं सकती, वो परमात्मा में मिल नहीं सकती। जब इन सब से अलग होगी, पांचों विषय, त्रिय ताप, नवतत लिंग शरीर, इन सब से अलग होगी, तब वो उस निर्गुण ब्रह्म में मिलती है। फिर आगे सतगुरुदेव कहते हैं, निर्गुण भक्त भेव नहीं आवे, सुरगुण सुरगुण सब ही गावे, काजी पंडित मरम न जाने, सतगुरु बिना कहो कौन पहचाने। तो जब तक निर्गुण की भक्ति का नहीं भेद मिलता है तो सब सुरगुण की भक्ति करते हैं, और संसार के काजी, पंडित, ज्ञानी, ध्यानी, तपी, ये सब निर्गुण भक्ति का भेद नहीं चाहते। वो सब सुरगुण की पूजा करके समझते हैं कि हम निर्गुण ब्रह्म में मिल जाएं, लेकिन बिना सतगुरु की शरण लिए बिना इस निर्गुण ब्रह्म की जानकारी नहीं मिलती है। सारा संसार बस मेरा सतगुरु कहता रहता है, लेकिन सतगुरु कहते किसे हैं? सतगुरु सतगुरु कह दिया, सतगुरु हुआ न कोई,
सतगुरु कीणी अंग सू ना परचे कर होय। सतगुरु सत का शब्द है जो कोई जाने भेद। तो सतगुरु तो सत का शब्द है, यानी सतगुरु ज्ञान को कहा गया है, ऐसा ज्ञान जो केवली भगवंतों के द्वारा इस आत्मा को मिलता है, तो वो अंदर में सत्य प्रकट होता है। वो बाहर सतगुरु कोई नहीं होता है, सत्य अंदर में प्रकट होना चाहिए। वो भी इस सत्य शब्द, इस शब्द धुन के रूप में, इस आवाज के रूप में, जिसे कबीर साहब भी कहते हैं, ऐजी सुनता हो गुरु ज्ञानी, गिगन में अनहद बाजा बाजे रे। तो वो अनहद की धुन जो इस सिर के ऊपर हर समय धुन के रूप में बज रही है, वो है सतगुरु का सत्य शब्द। वो है सत्य, जिसके अंदर वो प्रकट हुआ है। तब समझो कि वो आत्मा आज नहीं तो कल निश्चित तौर पे उस आत्मा का परमात्मा में मिलने का समय आ गया है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, तीन लोक चहु चख सो ऊंचा ऐवास, गुरु शरणे सुखराम कहे, हंस करे जाए वास। तीन लोक, 14 भवन, 4 पुरी, 3 ब्रह्म के देश और उसके 13 लोक, इन सब से ऊपर उस परमात्मा का देश है। वो अमर लोक है, अजर लोक है। और उसकी प्राप्ति सतगुरु की शरण लेने पर ही होती है, यानी सत्य केवल ज्ञान धारण करने पर। अमर लोक सुख राम कहे, या विद सुहंस जाए, साचा सतगुरु शिर धरे, रहे राम लिव लाए। तो सदगुरुदेव कहते हैं कि अमर लोक तो इसी विधि से जाया जाता है, जब भवतारी संत संसार में आते हैं, जब केवली संतों का ज्ञान मिलता है इस आत्मा को, और आत्मा उस ज्ञान के कहे अनुसार इस श्वास प्रश्वास में इस ब्रह्म के नाम राम को लेती है, तब ये अंदर में सत शब्द इस धुन के रूप में प्रकट होता है। वो आत्मा को मोक्ष में ले जाता है, वो आत्मा को उस सत्स्वरूप आनंद लोक, अमर लोक में ले जाता है। साचा सदगुरु शिर धरी, रहे राम लिव लाए। तो सच्चा सदगुरु ये सत शब्द है। इसके लिए रात दिन इस राम के नाम का सिमरन करो। सतगुरुदेव इस आत्मा को बार बार समझा रहे हैं कि हे आत्मा, अगर तुझे मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो समझ समझ हंसा जो मुख चाहिए, ऐसी भगवत गए लइए बे। सतगुरु शरणो धारो शिष पर, राम नाम दुख लइए बे। तो हे आत्मा, अगर तुझे मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो सतगुरु की शरण ले, यानी सतगुरु के कहे ज्ञान के अनुसार विधि और भेद से इस राम के नाम को ले। तो हे आत्मा, तू भी परम पद में मिल जाएगी। जहां मैं पहुंचा हूं वहां तू भी आ जाएगी, यानी इस सत्स्वरूप अजर लोक, अमर लोक में पहुंच जाएगी। इस तरह सतगुरुदेव ने माया, ब्रह्म और परब्रह्म तीनों का निर्णय करके बताया है, और फिर अंत में ये आत्मा मोक्ष में कैसे जाएगी उसकी भी विधि बता दी है। तो इति श्री अजर लोक ग्रंथ संपूर्ण। राम राम। सिमरन की विधि। सिमरन करने का तरीका बहुत ही सरल है। सबसे पहले आप अपनी इस श्वास को समझिए। हमारी नाभि से जब हम श्वास को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, यानी नाभि से गहरा सांस लिया और वो नाक तक गया, और फिर वापस उसे नीचे छोड़ा तो वो नाभि में गया, यानी ये श्वास अंदर गोल माला की तरह हमारे अंदर घूमता है। थोड़ा सा आप इस श्वास को देखने की कोशिश करिए। गहरा श्वास लिया, जब श्वास नाभि से लिया तो उसमें आपको राम राम बोलना है, और जब छोड़ा तब भी राम राम बोलना है, वो भी कंठ और जीभ के साथ। अगर आप लोग पहली बार कर रहे हो तो जैसे अनुलोम विलोम किया जाता है, ये बस वही तरीका है। श्वास को ऊपर ले जाते हुए राम 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 राम
श्वास को देखते हुए आपको सिमरन करना है। ये सिमरन की विधि है। जब आप इस तरीके से सिमरन करते हो तो वो सत्शब्द, शब्द ब्रह्म ने अक्षर आकर इस कंठ कमल पर जागृत हो जाता है।